जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 का फाइनली मैथ का बेसिक का है 100% असली पेपर हमारे पास आ चुका है। आप लोगों को पता होगा आपका जो पेपर हो चुका मैंने पूरा असली दिया था। आप लोगों ने ना हो विश्वास तो आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। मैंने 2 दिन पहले पूरा असली पेपर दे दिया था। तो आप अभी जाकर चैनल पर देख लो, पेपर आपको मिल जाएगा असली वाला जो हो चुका है, जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बता दूं कि ये भी आपका असली है। यदि आप इसे तैयार कर लेते हो तो आपका 75/75 नंबर पूरा मिल जाएगा। यदि आप केवल एक वीडियो देखते हो, इसे केवल एक बार देखते हो, याद नहीं करते हो, तो आप 60+ लेकर आओगे। यदि आप थोड़ा मेहनत करके तैयार कर लेते हो तो 75 में 75 मिलेगा एक बार वीडियो देखने से। अब मानो मैथ है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका तब छाप दोगे। ठीक है, अब आपको पहली बात बता दूं कि सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रियल पेपर यहाँ पर मिलता है। अभी आप क्लास 9th में हो, 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, बड़े बड़े क्लास इस यहीं से आप लोग टॉप करोगे। आने वाले क्लास 12th में, जैसे कि 2-3 साल बाद आप 12th में जाओगे, तो आपको स्कूटी भी यहाँ से मिलने वाला है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको पूरा यहाँ पर टॉपर बनाया जाएगा। सबसे पहले बात बता दूं कि इस पेपर का फुल सोल्यूशन इसी वीडियो में मिलेगा लास्ट में। और पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम मिल जाएगी जी इस वीडियो के डिप लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम में जाने के बाद पीडीएफ ओपन करने के लिए एक पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड यहाँ पे मैं बता दूंगा। तो वीडियो के बीच में लास्ट में कहीं पर बता दूंगा, तो आप लास्ट तक बने रहना। बाकी मैं आपको A to Z हल करके बता दूंगा, आपको यहीं पर याद हो जाएगा। आपका 75 अंक का पेपर होने वाला है, ध्यान देना है आपको। यहाँ पर 15 क्वेश्चन रहेगा, आपका 23 क्वेश्चन रहेंगे, 15 पेज रहेगा, आपका 3 घंटा समय रहेगा। बेसिक गणित है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में रहने वाला है। आप यहाँ पर 2024-25 का असली पेपर आप यहाँ पर देखेंगे। आप इस प्रश्न पत्र को में कुल 23 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर बताया गया है। तो बाकी अपना निर्देश वगैरह आप पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि पढ़ते समय वीडियो लंबी हो जाती है। बाकी आप यहाँ पर देख ही लेना। ये आप पहला क्वेश्चन देखोगे, आपके सामने रहा, सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। एक एक अंक के 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर मिल जाएगा। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में आपका पेपर होने वाला है, तो आप ध्यान देना। पहला क्वेश्चन देखोगे, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। तो आपको बताना है, आपको अपरिमेय संख्या, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे, आपके सामने रहा 3 + √3 कोष्टक में है, ब्रैकेट आपको चालू 3 - √3 का मान बताना होगा। तो आप यहाँ पर इसका 0 1 3 6 राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। इसके बाद आप आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, तो आपको 5 नहीं है। y +2/y ये होगा, या सी मतलब 0 होगा। और √2 x प्लस आपको 3 आपको इनमें से हो जाएगा। तो आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे आगे देखेंगे, बहुपद x² + 3x की घात 4 + x - 4 x की घात 3 + 7 की घात है। तो बताना है 2 4 3 0। तो इनमें से आपको है जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, तो इनमें से आपको चारों में से आपको बताना है। तो इसका आपको राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद आप यहाँ पे आगे देखेंगे, आपके सामने रहा √5 का दशमलव प्रसार है। शांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती और शांत अनावर्ती। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, आपके सामने रहा समीकरण y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होंगे, अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमित रूप में अनेक हल होंगे। इसके बाद आप यहाँ पे आगे देखेंगे, इंग्लिश वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, बहुत बारीकी से आपको लिखना होगा। ये आपको बहुत अच्छे से लिख लेना। मैं दोनों लोगों का बताऊँ तो वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मैं एक का बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति आता है, तो एक एक अंक के आपको 6 नंबर है, 6 नंबर मिल जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, एक एक अंक के छोड़ना नहीं है। आप पहला क्वेश्चन देखोगे, खाली स्थान सतह वर्ग अंतराल के लिए प्रयुक्त दंड आरेख होता है। तो दंड आरेख आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। तो देखो, एक क्वेश्चन आपको बताना होगा कमेंट में, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, देखता हूँ कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे देते हैं। इसके बाद मैं आपको पूरा बताता हूँ। नीचे का आप देखोगे 2 नंबर, x + a का आरेख खाली स्थान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर y लगा देना, ठीक रहेगा, y अक्ष। आपको पता होगा ये आपको एक्स अक्ष होता है या वाई अक्ष होता है, तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बता देना है इसका वाई अक्ष, वाई अक्ष यहाँ पर है, वाई अक्ष यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आप आगे देखेंगे, जो कि आपके सामने रहा, ये रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर खाली स्थान होती है। तो आपको यहाँ पर समांतर ही राइट आंसर ही हो जाएगा इसका। तो आपको समांतर लगा देना, राइट आंसर। इसके बाद आप यहाँ पे आगे देखेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण खाली स्थान होता है। तो इसका भी आपको सम्मुख कोण बराबर, तो इसका आपको बराबर ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समबाहु मतलब समान त्रिभुज रहेंगे तो सभी कोण तो बराबर ही होंगे ना, तो बराबर होगा उत्तर। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान है, प्रत्येक कोण 90 अंश है, तो बराबर खाली स्थान को कहते हैं, तो आपको वर्ग कहते हैं, वर्ग। अब आप लोगों को पता होगा सभी
इस तरीके से सभी कोण यदि बराबर रहेंगे तो इसे वर्गीय बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने आया, कोण 60 अंश के पूरक कोण का समपूरक कोण खाली स्थान है तो 120, तो आपको 120 है यहाँ पे। ठीक है, 120 आपको लिखना होगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे इंग्लिश वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो बहुत अच्छे से। इसके बाद एक एक अंक आपको यहाँ पर 6 नंबर मिल जाएगा, तो 6 में 6 पूरा लेना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहला नंबर देखोगे y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है तो आपको बताना है, तो ये आपको सत्य है, तो ये तो आपका सत्य ही है। इसका यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं 17। इसका बाद किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण अधिक कोण हो सकते हैं, तो ये आपको 17। इसका केंद्री को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि, तो ये आपको हो जाएगा असत्य। इसका बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आरेख होता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। इस बार ऋजु कोण की माप 180 अंश होती है, तो ये आपको सत्य हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे इंग्लिश वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मैं आपको A to Z पूरा हल सही बता रहा हूँ। ये इंग्लिश वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप यहाँ पे देखेंगे आगे क्वेश्चन सही जोड़ी बनाना है, एक एक अंक के 4 क्वेश्चन है, 6 नंबर मिल जाएगी, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कॉलम अ एवं कॉलम ब आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे आयत है एक, तो आयत एक चतुर्भुज है, ई नंबर हो जाएगा। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु ये आपको बताना है, तो आपको इसका आपको बहुत अच्छे से F नंबर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर हो जाएगा। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो कि 3 नंबर है इसका राइट आंसर। वर्ग चिन्ह जो कि आपको कहाँ पर है, बी नंबर पे। ठोस आकृति का उदाहरण, ठोस आकृति का उदाहरण क्या है, बेलन। इसके बाद आपको यहाँ पे ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका आपको राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसका समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल है, तो इसका आपको 0,4 यहाँ पे सी नंबर। इस तरीके से मैंने सही जोड़ी भी बना दिया, आपको छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से लिखना होगा। इंग्लिश वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है बहुत अच्छे से, आपको यहाँ से छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा। आपको पहला क्वेश्चन देखोगे एक एक अंक के आपको यहाँ पर 6 नंबर मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर देखोगे पहला नंबर रैखिक बहुपद की घात होती है, तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद की घात ही नहीं होती है, ये अपरिभाषित नहीं है, तो इसमें अपरिभाषित नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अगला क्वेश्चन, x बराबर y 3y को a x + by + c = 0 के रूप में लिखिए, तो इसका आपको हो जाएगा x - 3 और y + 0 c = 0। इसके बाद आप आगे देखेंगे आपके सामने रहा बिंदु 4, -3 मतलब किस चतुर्थांश में, तो देखो इस तरीके से x y अक्ष होता है, और आपको यहाँ पूछा गया 4, 3 -3, तो देखो इसमें इधर माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, और इसमें इधर माइनस होता है, इसमें प्लस इधर होता है। अब आपको इधर प्लस रहेगा, उधर 1 2 गिनती और बीच में 0 रहता है, और सभी तरफ 1 1 2, तब आप पहले x अक्ष का लिखा जाता है, तो इसमें का आपको 4 यहाँ पर आएगा, और ये -3 इसमें आएगा, मतलब चतुर्थ में है, तो आपको चतुर्थांश लिखना होगा, तो आपको चतुर्थ लिख दो। चतुर्थ मैंने बोल दिया तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चतुर्थांश लिख लेना। बिंदु -5, 2 की अक्ष में स्थित क्या होगी ये आप बताना है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इधर माइनस इधर प्लस, और आपको यहाँ पर बताना है माइनस का, तो मतलब -5 इसमें का, प्लस का 2 का इसमें का, मतलब इस तरीके से मिलेगा, तो यहाँ पर आपका कोना होगा द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो इसका आपको 2 लिखना होगा, द्वितीय। इसका बाद पूर्ण कोण का मान क्या होगा, पूर्ण कोण का मान आपको पता होगा 360 अंश होता है, ये हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर 3 आरे असंरेखित बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो केवल 1, तो आपको केवल 1 लिखना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अगला, इंग्लिश वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरा उत्तर मिलेगा इसी वीडियो के लास्ट में मिलेगा, थोड़ा देरी करना, लास्ट तक बने रहना। पहला क्वेश्चन देखोगे 1/5 और 1/5 और 1 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा,
तो आपको छोड़ना नहीं है, चारों को मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा उत्तर इसी वीडियो के लास्ट में। 1/2 आपको यहाँ पर इसका हार परिमेय संख्या बताना है। तो ये भी 2 अंक का है, इसका उत्तर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। मैथ है, प्रैक्टिस की जाती है। 7 नंबर देखेंगे सरल कीजिए, तो इसका भी आपको वीडियो के लास्ट में उत्तर मिलेगा। और आपको इसका अथवा ये देख सकते हो, इसका भी उत्तर लास्ट में मिलेगा। सरल कीजिए, इससे गुणनखंड कीजिए, आपको ये गुणनखंड की करना होगा, इसका भी उत्तर वीडियो के लास्ट में मिलेगा। और 3a + 4b, ये आपको इसका भी उत्तर लास्ट में मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे आगे देखेंगे बिंदु 1,5, 4,3, इनका कार्तिक तल पर आरेखित करना होगा निरूपित, तो आप ये भी देख लेना है। इस बार कार्तिक तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है और उन भागों के नाम बताना है। तो सभी का उत्तर इसी वीडियो क्लास में मिलेगा। आप आगे देखेंगे बिंदुओं -2 और 4 और 3 -1, इनका चतुर्थांश लिखना होगा, किस किस में है आपको बताना है। तो x अक्ष y अक्ष बना लेना, बाकी आपको जैसे कि -2.4 तो -2 इसमें आएगा, +4 इसमें आएगा, और 3 -1 तो मतलब 3 आपको पता होगा कि 3 प्लस इसका हो गया -1 इसमें हो गया चतुर्थांश में, और आपको माइनस का 1 और 0, तो माइनस का 1 मतलब ये यहाँ पर हो जाएगा x अक्ष पर। इसके बाद आपको 1 और प्लस का 2, तो आपको पता होगा प्लस प्रथम में ही आता है, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं बिंदु 5,2 और 7,4 को भुजा और कोटि के मान बताना है, मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में उत्तर। बिंदु -1,3 से होकर जाने वाली किन्हीं 2 बिंदुओं रेखाओं के नाम समीकरण बताना है। और 8वां नंबर देखना, समीकरण 3x - 4x = 11 के कोई हल लिखना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना होगा यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y इनका बताना है, निरूपित करना होगा इस बहुत अच्छे से। इसके बाद आप आगे देखेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख लेना है, इसके मान याद करना होगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थिति है तो कि ए सी और बी सी को सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है, तो एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, यदि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु और बी बिंदु ए और सी के बीच स्थित है, तो इसको सिद्ध कीजिए। इसका वीडियो के अंत उत्तर मिलेगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे दी गई आकृति में यदि एक ए बी बराबर सी डी कोण ए पी पी क्यू 50, ये आपको ये भी देख लेना है। इसके बाद आप आगे देखेंगे अथवा नंबर दी कोण के परिभाषित देना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कोण ए बी सी में कोण, ये आपको एंगल आपको बताना है यहाँ पर, तो ये भी देख लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखना होगा अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी ए सी है और ए पी यल, आपको इसको खींच कर बताना है, एंगल बनाना है। इसके बाद इसका अथवा भी देख लेना है। समांतर चतुर्भुज को परिभाषा देना होगा, ये भी देख लेना है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी के भिन्न है, ये बताना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 11 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे निम्न आकृति में एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी यल मतलब एंगल ए को समद्विबाहु करता है, दर्शाना होगा ए बी सी डी का चतुर्भुज है। इसके बाद आप यहाँ पर देखना है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विबाहुत करती है। इसके बाद आप यहाँ पर देखना होगा एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए, आपको ये ज्ञात करना है। ये आपको देखोगे एक नगर में निर्वाहित आपको खर्चे सूचनांक का अध्ययन करने के लिए निम्न साप्ताहिक प्रेक्षण ज्ञात करना होगा, और ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक बारंबारता बताना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे एक शंकु के आधार पर व्यास 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, इसकी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। यहाँ पे देखोगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और आयत ज्ञात करना होगा। इसके बाद आपको आपको इससे भी देख लेना है, और मैं आगे चलता हूँ। अथवा नंबर ये भी देख लेना है एक, इससे भी बहुत अच्छे से। इसके बाद मैं बता दूं कि मैंने आपका यहाँ तक देखना है 22 नंबर, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की तुल्य जीवन केंद्र पर तुल्य को आपको इसे भी ज्ञात करना है। एक सिद्ध कीजिए चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत है, देखना है उसी सर्व समीकरण का प्रयोग करके, और ये भी आपको मान ज्ञात करना है। चलिए अपन उत्तर देख लेते हैं। फाइनली अपना यहाँ पर उत्तर देख लेना है।
ये रहा अपना उत्तर 6 का। इसके बाद ये 6 का वे का था, अच्छा का था। ये 7 का है, देख लो। इसके बाद आप यहाँ पे 8 नंबर देख लेना। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 8 का आगे का, ये आपको 9 नंबर रहा। इसके बाद आप यहाँ पे देखना है 10 नंबर। इसके बाद आप यहाँ पे देखना है 11 नंबर। इसके बाद ये आपको 12 नंबर। इसके बाद आपको 12 का अथवा का उत्तर एक स्क्रीनशॉट में ले लो। ये 13 नंबर देख लो। इसके बाद आपको ये आगे का रहा, ये आपको 14 नंबर, ये 15 नंबर। इसके बाद आप यहाँ पे 16 नंबर, ये 17 नंबर। इसके बाद आपका यहाँ पर 18 नंबर, ये आपको 19 नंबर। इसके बाद आपका यहाँ पे 20 नंबर। इसके बाद आपको ये आगे का 21 नंबर। इसके बाद आपको यहाँ पे 22 नंबर और ये आपको 23 नंबर। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। PDF का पासकोड 123500। लिंक है टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन हो जाना। PDF का कोड ए रहा, अपने टेलीग्राम में PDF डालूंगा, तो ज्वाइन करके उसे निकाल लेना। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।